ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਹਨਤੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਇੱਥੋਂ 8 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਂ, ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ। 18 लड़के सिलेक्ट हुए हैं, फिर उन्होंने कहा कॉल करेंगे। कॉल की तो जब उधर गए हैं तो उन्होंने कहा हमने 8 लड़के बगैर ट्रायल के निकाले, शॉर्ट सिलेक्ट कर दिए हैं। उन्होंने बहुत गलत काम ये भी किया है, बहुत कोशिश की है। कोई वकील के लड़के एक मरतबा वो बगैर उन्होंने ट्रायल के सिलेक्ट कर लिए दूसरे राउंड में। ये है अब्दुल वाहिद, जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल है। सारी रात चौकीदारा करता है, उसके बाद ये थोड़ी देर के लिए अपनी नींद पूरी की, उसके बाद कहवा बेचना शुरू कर दिया। और इसका भी एक शौक़ है, शौक़ नहीं बल्कि जुनून है क्रिकेट। अपने इसी जुनून की वजह से बहुत कम वसाइल में भी अपनी ये शौक़ को पूरा किए हुए है। इसकी खुशकिस्मती कि ये इसको मौका मिला पिछले साल अंडर 16 में ट्रायल देने का, जिसमें ये बिल्कुल कामयाब हो गया। लेकिन हमेशा की तरह जो पाकिस्तान में होता आया है, सिफारिश की नज़र हो गया। इस दफ़ा भी इसने अंडर 16 का एक ट्रायल दिया, उसमें भी ये 18 लड़कों में सिलेक्ट हो गया। लेकिन बदकिस्मती ये कि फिर भी ये सिफारिश की नज़र हो गया। इससे जानते हैं और पूछते हैं कि ये कब से ये सारे काम कर रहे हैं, ये शौक़ कैसे आया और यहाँ तक ये नाइंसाफ़ी जो इसके साथ हुई है, ये क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। बहुत ही हमारी गरीब फैमिली है, 3 भाई हैं, हम तीनों चौकीदारी करते हैं। वाला साहब भी हमारी चौकीदारी करते हैं। मैं इधर साथ वाले बाज़ार में होता हूँ, रात को चौकीदारी करते हैं। गर्मियों में हम क्रिकेट खेलते हैं पार्ट टाइम, और बहुत ज़्यादा शौक़ है, जुनून है हमें। कुलियाल क्लब में भी खेलता हूँ और परफॉर्म वैसे भी मैंने जब 2 दफ़ा ट्रायल हो चुके हैं, इधर 2 दफ़ा गया हूँ ट्रायल देने के लिए। कब हुआ था? पहली दफ़ा 2021 23 दिसंबर। अच्छा जी मुझे डेट भी याद है, मैं सिलेक्ट हुआ था। अब मैं फिर गया हूँ ये पिछले दिन 21 अक्टूबर को फिर सिलेक्ट हुआ। फिर पिछली दफ़ा पहले बताएं, जब आप सिलेक्ट हुए कौन वहाँ पर था जो सिलेक्शन कर रहा था और क्या मसला था, कितने बंदों ने टेस्ट दिया और कितनों में आपका कौन सा नंबर आया? पिछली मरतबा तकरीबन 250 लड़के थे, ठीक है, और उसमें से उन्होंने 25 लड़के निकालने थे। 25 में से मेरा नाम आ गया था। फिर 25 में से उन्होंने 15 फैसलाबाद भेजने थे। ठीक है, फिर उन्होंने कहा था उधर अनाउंसमेंट की थी कॉल कर देंगे आपको रात को, उन्होंने कॉल नहीं की, कॉल नहीं आई अभी तक। सिफारिश की नज़र हो गई। उसके बाद अगला साल फिर अभी आए हैं, तो फिर उन्होंने कहा फिर सिलेक्ट हुए हैं। इस मरतबा तकरीबन 150 थे लड़के, कम थे वो। फिर 18 लड़के सिलेक्ट हुए हैं, फिर उन्होंने कहा कॉल करेंगे। कॉल की तो जब उधर गए हैं तो उन्होंने कहा हमने 8 लड़के बगैर ट्रायल के निकाले, शॉर्ट सिलेक्ट कर दिए हैं। उन्होंने बहुत गलत काम ये भी किया है। इस मरतबा भी कोचेज़ 2 बड़े 3 लाहौर से भी आए हैं, जो उनके सामने उन्होंने ट्रायल नहीं लेने दिए। ट्रायल होते हैं सबसे पहले वो फिटनेस देखते हैं, फिटनेस के बाद वो बॉलिंग एक्शन भी होगा आपका, और वो स्विंग होती है आपके पास, लाइन और लेंथ देखते हैं आपके पास, स्पीड। और जो वो कोचेज़ होते हैं उन्होंने भी क्रिकेट खेली होती है, टैलेंट गेट्स देखते हैं। जिस लड़के में उनको गेट्स नज़र आ जाए उनको 150 में से 18 नंबर पे आ गए। 18 नंबर पे आए और 250 में से 25 में भी आए हैं माशाल्लाह। फिर उन्होंने आज तक कॉल ही नहीं की। एक मरतबा कॉल नहीं है, दूसरी मरतबा उन्होंने बगैर ट्रायल के निकाल दिया। अपने तौर पे पता करने की कोशिश की है कि ये क्या हुआ है? बहुत कोशिश की है। कोई वकील के लड़के एक मरतबा वो बगैर उन्होंने ट्रायल के सिलेक्ट कर लिए दूसरे राउंड में। ये कौन सा बंदा था? गुजरात में हुए थे ना ये? गुजरात में ट्रायल, गुजरात स्टेडियम में हुए। कौन सा बंदा था जो सिलेक्ट कर रहा था? इस मरतबा सिलेक्टर आया था फैसल नवीद। ये गरीब नौजवान है जो सारी रात जो है वो पहरेदारी का काम करता है। दिन को ये सॉक्स का छोटा सा ठेला लगाता है, जो 2-3 घंटे बचते आराम करने के, उसमें से भी वक्त निकाल कर अपनी गेम की तरफ तवज्जो देता है। नजम सेठी साहब और शाहिद अफरीदी साहब बाकायदा हमें एक मरतबा फिर बुला के खुद ट्रायल लें, बगैर अगर हमारे पास सिफारिश नहीं है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, आप बगैर सिफारिश के हमें बाकायदा हमारे ट्रायल लें फिर सिलेक्ट करें। हमारे सिफारिश नहीं है तो क्या होगा, ट्रायल हमारे लें, अगर टैलेंट ना हुआ तो वहीं से आप वापस भेज दें। टैलेंट है, 2 मरतबा सिलेक्ट हुए हैं। ये शाहिद अफरीदी और नजम सेठी साहब से हमारी दरख्वास्त है, मेहरबानी होगी आपकी, एक मरतबा आप खुद ट्रायल लेने हैं। सर शाहिद अफरीदी साहब, मुझे ये पूरा यकीन है, मैंने इस बच्चे की बॉलिंग्स वगैरह देखी है, ये बच्चा इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। अगर अल्लाह आपसे काम ले ले, ये बहुत बड़ी बात है। नजम सेठी साहब, शाहिद अफरीदी साहब,
अगर नहीं इसकी किस्मत में हो तो इंशाल्लाह ये एक दिन पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। अभी अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि ये बेहतरीन काम हकदार को उसका हक दिलवाना ये किसके हिस्से में आता है। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।